वेलकम टू ऑनलाइन इन माई क्लास। आज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ वह वीडियो है, वह स्ट्रक्चर है। आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार बनता है आप यहाँ समझ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसा स्पोकन ट्रांसलेशन होता है जहाँ हम लोग समझ नहीं पाते हैं और अटके रहते हैं। तो जब तक किसी भी स्पोकन का जो क्लास करेंगे और मुझे किसी भी सेंटेंस का यदि उसका रूल नियम स्ट्रक्चर नहीं मालूम रहेगा तो शायद हम लोगों से कितनों रटने के बाद भी सही से स्पोकन नहीं हो पाएगा। तो यह बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम स्पोकन में चले या ट्रांसलेशन की दुनिया में हमको यहाँ पर ध्यान देना है यह कि किसी भी स्ट्रक्चर का जो रूल नियम है वह किस प्रकार होता है, कोई भी ट्रांसलेशन किस स्ट्रक्चर पर बनता है, ये इस बात को ध्यान देना अति आवश्यक है। देखिए जैसे परापड़ी अगर परापड़ी चला था किसी भी ट्रांसलेशन में, जैसे मुझे घर जाना पड़ा, क्रिकेट खेलना पड़ा, अंग्रेजी बोलना पड़ा, अंग्रेजी पढ़ाना पड़ा, तो इस तरह के ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है आप यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया आपको अगर परापड़ी दिया रहता है तो यह जो ट्रांसलेशन बनेगा वह किस स्ट्रक्चर बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर लिखिए मुझे राम को लंका जाना पड़ा, लंका जाना पड़ा। थोड़ा गौर कीजिएगा, राम को लंका जाना पड़ा। हम स्ट्रक्चर के रूल नियम के आधार से बनाएंगे। तो यहाँ राम हुआ सब्जेक्ट, अब हेड है तो लगाएंगे हेड, उसके बाद क्या टू है, क्या दिया हुआ है टू, तो टू देंगे। उसके बाद V1 है तो जाना के V1 क्या होगा गो। अब लंका जाना है तो टू लंका। आपने देखे यहाँ पर कि राम को लंका जाना पड़ा, जब पारा पड़ी रहेगा तो किस तरह बनेगा। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं वाक्य वह है तुमको अंग्रेजी बोलना पड़ा। मैंने बताया कि तुमको अंग्रेजी बोलना पड़ा। तो जब तक ले बच्चे रूल नियम स्ट्रक्चर पढ़ना चलेंगे तब तक सेंटेंस को समझना आसान नहीं है। तो तुमको अंग्रेजी बोलना पड़ा, तो तुमको के यहाँ पर क्या लिखिएगा यू, फिर क्या लगाइएगा हेड, फिर क्या दीजिएगा टू, फिर क्या लिखिएगा V1। तो V1 क्या होगा स्पीक, क्या बोलना है ऑब्जेक्ट में क्या होगा अंग्रेजी। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आसानी से अंग्रेजी को समझ सकते हैं। देखिए तीसरा वाक्य लिखिए, मोहन को कार चलाना पड़ा। तो मोहन हो जाएगा यहां पर सब्जेक्ट, फिर क्या लगेगा हेड, फिर क्या देंगे टू। अब V1 क्या है ड्राइव, अब कार ऑब्जेक्ट रहता है ए कार। तो आपने देखे मैंने पारा पढ़ी पर 3 सेंटेंस लिया और 3 सेंटेंस लेकर मैंने आपको बताया कि पारा पढ़ी अगर दिया रहे तो किस तरह हम बनाएंगे। देखिए ऑर्डर भी लीजिए, आप ऑर्डर भी लेके आप बना सकते हैं। ऑर्डर वाक्य भी आप
लेकर बना सकते हैं। देखिए, सीता को रोटी बनानी पड़ी। तो सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट। सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब सीता को रोटी बनानी पड़ी तो सीता सब्जेक्ट हो गया, उसका क्या लग जाएगा? तो हेड लग जाएगा। हेड के बाद हम क्या देंगे? टू देंगे। उसका V1 है। V1 क्या हो जाएगा? बनाना के मेक। अब क्या है ऑब्जेक्ट में? रोटी, तो ये होगा ब्रेड। मैंने बताया कोई भी ट्रांसलेशन लीजिए। आप ध्यान दीजिए। दूसरा, उन लोगों को पटना जाना पड़ा। उन लोगों को पटना जाने पड़े। यहाँ उन लोग क्या होगा? दे। फिर क्या लगेगा? है। फिर क्या लग जाएगा? टू। V1 क्या होगा? गो टू पटना हुआ ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया आपको कि पारा परी पर किस तरह बनता है। आपने देखे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से किस तरह सेंटेंस को बनाना आसान है। तो आप लोग भी इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप बना सकते हैं। इस वीडियो को सही से देखिए और स्थिर दिमाग से आप सोचकर इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को पारा परी पर तोड़ सकते हैं। देखिए, मैं और ले रहा हूं। मान लीजिए यहां पर सही समय है। सही समय पर आप लिखते हैं ऑन टाइम, एट टाइम, नो लेट, जो भी लिखते हैं आप, बहुत सारे हैं। एट प्रॉपर टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, बहुत सारे। अब यहीं पर दे देंगे हम लोगों को सही समय पर पटना जाना पड़ा। तो हम लोगों को सही समय पटना जाना पड़ा। यहां ध्यान दीजिएगा, सही समय को छोड़ देंगे पहले। यहां जो सही समय है इस पर छोड़ देंगे हम। पहले देखें, हम लोग को पटना जाना पड़ा। इसका हो जाएगा वी हैड, फिर क्या होगा? टू गो टू पटना। अब देखिए, सही समय है तो हम इसको ऑन टाइम या नो लेट, जो भी हम इसको अंत में लिख सकते हैं। नो लेट लिखिए या ऑन टाइम लिखिए या एट टाइम, नो लेट। तो आप दे सकते हैं चाहे इन द निक ऑफ टाइम। किसी भी ट्रांसलेशन को हम बड़े से बड़े बना सकते हैं आसानी पूर्वक से, इसके रूल नियम के तहत। क्योंकि कभी भी टाइम जो होता है, समय होता है, वह सेंटेंस के अंत में लिखा जाता है, लास्ट में बनाया जाता है। तो देखिए, दूसरा लीजिए, राधा को अपने शिक्षक के अनुसार सही समय पर संस्कृत पढ़कर घर जानी पड़ी। ध्यान दीजिएगा, यहां सेंटेंस बहुत लॉन्ग लगता है। ऐसे में बच्चे समझ में पाते हैं कि यह ट्रांसलेशन जो हम किस तरह अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, लेकिन आसान है।
आपको रूल नियम पर चलना है। यहां ध्यान दीजिए, अपने शिक्षक के अनुसार को छोड़ दीजिए, सही समय को छोड़ दीजिए। संस्कृत दिया है, संस्कृत पढ़कर छोड़ दीजिए। याद दीजिए राधा घर जानी पड़ी। सबसे पहले इसको छोड़ते हुए छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए। इसको भी आप छोड़ दीजिए। राधा को घर जानी पड़ी, अपने शिक्षक के अनुसार भी छोड़ दिए, सही समय को छोड़ दिए, संस्कृत पढ़कर भी छोड़ दीजिए। राधा को घर जानी पड़ी तो यहां हो जाएगा राधा हैड टू गो टू हाउस। आप कहता है हम क्या दें, तो समय सबसे लास्ट में होता है तो समय को छोड़िए। आकर जाकर कर भी लगता है तो वाक्य सबसे अंत में लगता है, लेकिन समय सबसे अंत में तो यह कर वाला समय से पहले लग जाएगा। इसका मतलब यह कर से भी पहले लगेगा, अपने शिक्षक के अनुसार, अनुसार वाला कर से ही पहले लिखेंगे। यानी राधा को घर जानी पड़ी, उसके जस्ट बाद लिखेंगे अपने शिक्षक के अनुसार, फिर लिखेंगे संस्कृत पढ़कर, फिर देंगे सही समय को। आप एक और अपने शिक्षक के अनुसार अकॉर्डिंग टू हर टीचर, आप संस्कृत पढ़कर बाय रीडिंग संस्कृत। आप सही समय पर है तो उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे इन द nick of time, in the nick of time। राधा है टू गो टू। अब यहां ध्यान दीजिए, एक वाक्य यहां से यहां तक हो गया, दूसरा अकॉर्डिंग टू मी यहां से यहां हुआ, तीसरा हर टीचर यहां डाला है, तीसरा यहां बाय रीडिंग संस्कृत इन द निक ऑफ टाइम। तो आप देख रहे हैं कि राधा है टू गो टू हाउस अकॉर्डिंग टू हर टीचर बाय रीडिंग संस्कृत इन द निक ऑफ टाइम। तो हम ट्रांसलेशन को कैसे बनाएं, आपने देखे यहाँ कि मैंने ट्रांसलेशन को कैसे लिया। आप इसी प्रकार किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को लेकर आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाइए और बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रांसलेशन को हम छोटा बड़ा करके आसानी से बना सकते हैं। देखिए, मोहन एक चालक है, इसीलिए उसे कार चलाना पड़ा, परंतु उसके पिता एक पुजारी है,
पुजारी है, इसीलिए उसे मंदिर में पूजा करना पड़ा। पर क्योंकि उसे अपने गांव के अनुसार पूजा करने की आदत है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं आदत के बारे में। अब इतना ट्रांसलेशन तो इतना बड़ा है, लेकिन बनाने में बड़ा नहीं है। स्ट्रक्चर के माध्यम से एकदम छोटा है। पहले बनाए मोहन एक चालक है, तो इसका हो जाएगा मोहन इज ए ड्राइवर। मोहन इज ए ड्राइवर। अब इसीलिए क्या हो जाएगा, सो। मोहन इज ए ड्राइवर हो गया, इसीलिए सो दिया, उसे कार चलाना पड़ा, तो सो ही हैड टू ड्राइव ए कार। ये भी हो गया। परंतु क्या देंगे, बट। लेकिन किंतु परंतु क्या दिए, बट। लेकिन किंतु परंतु क्या दिए, बट। उसके पिता पुजारी है, बट हिज फादर इज ए प्रीस्ट। बट हिज फादर इज ए प्रीस्ट। फिर इसीलिए क्या देंगे, सो। उसे मंदिर में पूजा करना पड़ा, सो he had to worship in the temple। यही बना लीजिए आप। क्योंकि क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ। क्या देंगे, बिकॉज ऑफ दे दिए। उसे अपने गांव के अनुसार पूजा करने की आदत है, सो ही इज इन द हैबिट ऑफ worshiping according to his village। तो मैंने आपको एक ट्रांसलेशन को जोड़ते हुए मैं छोटा सा ट्रांसलेशन लिया और मैंने इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। तो आपको यहां पर समझ में आया होगा कि आप भी इस रूल नियम के माध्यम से एक के सर का सुपरफास्ट क्लासेस के माध्यम से ट्रांसलेशन आप सीख सकते हैं और स्पोकन के माध्यम में भी आप पहुंच सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक के सर। सो आई होप you will be a great student in super fast classes। So you see my video and my structure, so I hope you should read this structure according to एक के सर। But this time students are
not successful. So I hope you see my video and you understand this structure. आप मेरे कहने का मतलब यह हुआ, मैंने आपको बताया कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप आसानी से ट्रांसलेशन को इंग्लिश हिंदी में कर सकते हैं और बोल सकते हैं। कोई बड़ी भारी समस्या नहीं कि हम अंग्रेजी में बातें नहीं कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से जब हम पढ़ेंगे तो आसानी से स्पोकन हम कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बताया अभी इंग्लिश में। तो इंग्लिश में स्पोकन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप ये स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आसानी से कोई टीचर के माध्यम से, किसी भी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जब आप क्लास करते होते हैं तो वहाँ स्पोकन करेंगे तो इस सब आपको आएगा तभी तो करेंगे। यदि ये नियम सब नहीं समझेंगे तो समस्या होगा वहाँ भी। तो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इससे आगे। और बहुत सारा भी है, ग्रामर में डिग्री है, वॉइस है, नरेशन है, रिमूवल 2 है, सेकेंड पार्ट वाले सब कहते हैं। लेकिन मैं अभी बेसिकली तौर पर ले रहा हूँ स्ट्रक्चर को और समझा रहा हूँ। इसके बाद हम फिर चलेंगे डिग्री पर नेक्स्ट, और हम आप लोगों को बताएंगे किस तरह बनता है। तो मिलते रहेंगे और आप लोग क्या कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक सर का आप लोग के माध्यम से एनर्जी मिले। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।